पानी पिलाएंगे, तब तक बैठो। बाबा जी प्यास से बैठे, राह देख रहे हैं। बाबो जिद्दी कम नहीं, पानी पियब तो भगवान के हाथ से पीवे, पानी पिएंगे, क्योंकि कहें इन्होंने कहा है। त्रेता बीत गया, त्रेता से रास्ता देखते देखते द्वापर आ गया। जब द्वापर आ गया तो वही राम जी द्वापर में कौन बने? भगवान कन्हैया। जब भगवान कन्हैया बने और कन्हैया बन करके जिस समय गोवर्धन पर्वत को गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर उठाया है, इंद्र 7 दिन लगातार बारिश कर रहा है, 7 हिंद महासागर उड़ेल रहा है। अब कथा पे आ जाओ। हम क्या बता रहे थे? पानी कहां जा रहा है? जो देवराज इंद्र भगवान कन्हैया पहाड़ को उठाए हैं, 7 दिन हो रहे लगातार बारिश होते हुए मूसलाधार, वो पानी कहां जा रहा है? भगवान कन्हैया ने सोचा अब इंद्र तो गोकुल को बहा देगा, इस पानी को कौन रोके? भगवान ने सोचा एक जुगाड़ है, अभी बाबा प्यासे बैठे, बाबा प्यासे बैठे। अब याद करें, खूब फ्री फंड टुल्लू लगा, समर से पहले पानी पिए आराम से, है ना? अब तो फ्री फंड का पानी है ना। भगवान कन्हैया ने जैसे बाबा को याद किया, बाबा जी आए और 7 दिन 15 दिन तक भोजन किया था। 7 दिन में देवराज इंद्र लगातार बारिश करता रहा, सारा का सारा पानी बाबा पी गए। ये बाबा थे कौन? एक बार जयकारा बोलो प्रेम से, प्रेम से बोलो अगस्त्य महाराज की। ये थे अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि 7 दिन सारा का सारा पानी पी गए, गोकुल पर पानी की बूंद नहीं। इसीलिए कहा गया, कभी कभी भैया लोग कहा करते हैं, प्रश्न किया करते हैं, वो जगह कौन सी है? जहां बरखा तहां पानी नहीं, जहां बरखा तहां पानी नहीं, जहां बरखा तहां पानी नहीं। वो कौन सी जगह है जहां रात दिन मूसलाधार बारिश हुई, पानी की बूंद नहीं? यही जगह है भगवान कन्हैया की जगह है। जिस समय भगवान कन्हैया ने गोवर्धन पहाड़ को उठाया है, इंद्र 7 दिन मूसलाधार बारिश करता रहा, सारा का सारा पानी अगस्त्य ऋषि पी गए, गोकुल पर पानी की बूंद नहीं। कहां बरखा तहां पानी नहीं, जहां बरखा तहां पानी नहीं। और दूसरी सभा, कहा करते हो कौन सी सभा है जहां रात दिन मूसलाधार बारिश हुई है, जहां बरखा तहां पानी नाही, जहां सभा तहां आंचो नाही। वो कौन सी जगह है? ये पहली सभा है भगवान कन्हैया ने जिस समय गोवर्धन पहाड़ को उठाया है। इंद्र 7 दिन मूसलाधार बारिश करता रहा, लेकिन गोकुल पर पानी की बूंद नहीं आई। और जहां अग्नि तहां आंचो नाही, वो सभा कौन सी है? वो भक्त प्रहलाद की सभा है। जिस समय होलिका ने प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई, होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद उसी में बैठे राम राम करते रहे। जहां अग्नि तहां आंचो नहीं। अग्नि के पास बैठोगे, आंच लगेगी लेकिन आंच दिखाई नहीं देगी। बर्फ के पास बैठोगे तो ठंडक महसूस होगी, ठंड लगेगी लेकिन ठंडक दिखाई नहीं देगी, है ना? जहां अग्नि तहां आंचो नाही, और जहां सभा तहां बातो नाही। और वो कौन सी सभा है जहां लाखों आदमी बैठे हुए और वहां पर कोई बोलने वाला नहीं, एक आदमी चू करने वाला नहीं? वो सभा कौन सी है?
रात्रि की बेला में प्रसंग आपको बताएंगे। वो कौन सी सभा जहां हजार लाखों लोग बैठे रहे और एक आदमी अन्याय करता रहा और लाखों आदमी बड़े बड़े बलधारी योद्धा बैठे रहे, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। रात्रि कालीन की बेला में प्रसंग आप श्रवण करेंगे। आइए, बात चल रही है, सारा का सारा पानी पी गए अगस्त्य ऋषि जी। अगस्त्य ऋषि हैं कौन मालूम? अगस्त्य ऋषि के शिष्य हैं सुतीक्षण महाराज। सुतीक्षण महाराज शिष्य हैं, अगस्त्य ऋषि चेला है, अगस्त्य ऋषि गुरु हैं। तो जिस समय अगस्त्य ऋषि से सुतीक्षण जी ने शिक्षा लिया, दीक्षा लिया और आश्रम पर रहे, गुरु की सेवा किया और गुरु की सेवा अगस्त्य ऋषि की सेवा करके जब जाने लगे तो सुतीक्षण जी कहने लगे, गुरु जी कुछ गुरुदक्षिणा बताओ, तुम्हारी गुरुदक्षिणा क्या हुई? आप हमसे गुरुदक्षिणा क्या लोगे? एक बात सुन लो, विद्यालय में पढ़ते हो, बच्चा जब कक्षा 8 पास करता है तो गुरु को गुरुदक्षिणा देनी पड़ती है। अगर गुरु को गुरुदक्षिणा नहीं दिया है तो आपकी विद्या सफल नहीं हो सकती है। किसी से अगर शिक्षा सीखे हो, प्राप्त किए हो, अगर गुरुदक्षिणा नहीं दिया है तो विद्या आपको फलीभूत कभी नहीं हो सकती। सुतीक्षण जी ने कहा, गुरुजी आपकी गुरुदक्षिणा क्या हुई? अगस्त्य ऋषि ने कहा, भैया कुछ नहीं, ठीक है तुम हमारे प्रिय शिष्य हो, अब कुछ गुरुदक्षिणा मैं तुमसे नहीं लूंगा, जाओ। सुतीक्षण जी ने कहा, नहीं गुरुजी, अगर गुरुदक्षिणा नहीं लोगे तो हमारी गुरुदक्षिणा सफल नहीं होगी, कुछ ले तो अगस्त्य ऋषि ने कहा सुतीक्षण से, अगर तू देना ही चाहता गुरुदक्षिणा में तो जा, मुझको राम को ला करके दे, मुझे राम को ला करके दे, राम से मिला दे तो हम जाने तुम हमारे चेला हो। गुरुदक्षिणा में भगवान का हमें मिलाए दो। आहा, सुतीक्षण जी चले गए, जंगलों में खाओं में तपस्या करते रहे और इधर विंध्याचल पर्वत पर जिस समय सीताहरण हुआ है वहां पर मेरे बंधु भगवान सबसे पहले सुतीक्षण जी के आश्रम को गए। सुतीक्षण जी ने आंखें खोला, देखा भगवान आए हैं। जब भगवान आए मिले, सुतीक्षण जी से कहा सुतीक्षण मांग लो। तो सुतीक्षण जी ने कहा, नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम हमारे साथ चलो, हम जहां कहें वहां आप चलो। भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के सुतीक्षण जी कहाँ है? अपने गुरु के पास, अगस्त्य ऋषि के पास, कुटिया पर भगवान राम को खड़ा कर दिया और सबसे पहले जा करके डायरेक्ट नहीं मिलाया, अपने गुरु के पास सुतीक्षण जी गए और अगस्त्य ऋषि से क्या बोले, ऐ गुरुदेव, नाथ को सिला। अरे प्रभु, अरे चलो, काम को छोड़ो कुटिया का, नाथ को सिला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। नाथ को सिला, नाथ को सिला धीस कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन आज सुतीक्षण जी अपने गुरु के पास गए, कहा गुरु जी नाथ को सला धीस कुमारा और आए मिलन। अरे खुदा ही तुमसे मिले आए गुरु जी, चलो जिनका तुम कह रहे थे मिलाए दो, तो हमारे कोई बड़ाई नहीं है। जबकि लेके सुतीक्षण जी आए भगवान को, लेकिन बड़ाई अपने गुरु की अपनी नहीं कर रहे। आज के जमाने में आदमी अगर जरा सा कोई बड़ाई का काम कर दे तो कहेगा हाँ फलानी जगह तुम नहीं कर पाए, हम वहां वो तीर मारी आए, है ना।
लेकिन सुतीक्षण जी अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, करें गुरु जी नाथ कोसला धीश कुमारा और आए मिलन जगत आधारा। संसार के मालिक हैं वे तुमसे खुद ही मिले हैं। ऐसे थे मेरे बंधु अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण जी, जो शिष्य ने अपने गुरु को भगवान से मिलाया। गुरु कभी भगवान को नहीं पा सका, लेकिन शिष्य ने अपने गुरु से भगवान को मिला दिया। ऐसे शिष्य होने चाहिए। आज 7 दिन हो गए हैं मूसलाधार बारिश होते होते गोवर्धन पहाड़ पर। इंद्र हार मान करके अंत में कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा। देखा पानी की बूंद नहीं। इंद्र 7वें दिन हार मान करके कन्हैया के चरणों में गिर पड़ा और क्या बोला, कन्हैया मैं तो समझता था तुम ग्वाले हो, ग्वाल बालों की जूठन खाने वाले, मैले कुचैले ग्वालों की जूठन खाने वाले तुम नर हो, नारायण नहीं हो। लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कन्हैया, तुम नर नहीं हो, नारायण हो, लीला कर रहे हो। क्या बोला इंद्र,